जो कभी शायरी सुनाकर मोदी सरकार पर सबसे तीखे तंज कसती थी, आज वही मोदी सरकार की सबसे मजबूत ढाल बनकर संसद में खड़ी है। आखिर 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि सियासत की पूरी पटकथा ही पलट गई? क्या यह सिर्फ पार्टी बदलने की कहानी है, क्या बदल गई है राजनीति की पूरी दिशा? नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। पश्चिम बंगाल की राजनीति से निकला एक नाम सायोनी घोष, जो कभी टीएमसी की सबसे आक्रामक युवा सांसदों में गिनी जाती थी। संसद हो या चुनावी मंच, उनके भाषणों की पहचान थी तीखी शायरी, तंज और मोदी सरकार पर सीधे हमले। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। वो कहती थी कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान पर हमला हो रहा है और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। उनके भाषण में सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे और विपक्ष उन्हें बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर चेहरों में गिनता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि महज 4 महीनों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े घटनाक्रम के बाद सायोनी घोष ने टीएमसी से बगावत की राह चुनी, नई राजनीतिक पारी शुरू की और उसके बाद बदल गई उनकी राजनीतिक भाषा भी। अब वही सायोनी घोष संसद में मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। हाल ही में जुड़े संसद में पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर बहस के दौरान उन्होंने विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए कानून जरूरी है और विपक्ष को राजनीति छोड़कर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ने उन्हें सदन में अपने प्रमुख वक्ताओं में भी शामिल किया है। अब सोशल मीडिया पर उनके पुराने और नए भाषणों की तुलना हो रही है। एक तरफ वे वीडियो हैं जिनमें सायोनी घोष शायरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रही है और दूसरी तरफ आज के भाषण में जिनमें वही नेता मोदी सरकार की नीतियों का बचाव करती नजर आ रही है। यही वजह है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या विचारधारा बदल गई या सिर्फ राजनीतिक ठिकाना? हालांकि सायोनी घोष और उनके नए सहयोगियों का कहना है कि उनका फैसला जनता के हित और बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए लिया गया है। उनका दावा है कि अब उनकी प्राथमिकता विकास और स्थिर शासन है, लेकिन राजनीति में सवाल अभी भी कायम है। क्या यह एक नेता का वैचारिक परिवर्तन है या सत्ता की राजनीति का नया अध्याय? क्या सायोनी घोष की यह नई भूमिका आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का नया समीकरण लिखेंगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इतना तय है कि 4 महीने पहले जो आवाज मोदी सरकार पर सबसे तीखे वार करती थी, आज वही आवाज सरकार की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ी दिखाई दे रही है।